देखो अगर हमारे पास एक्सपोनेंट में बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, उनको एक्सपोनेंट में कैसे लिखोगे? नहीं लिख पाते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं उनको लिखने सिखाऊंगा कि अगर बहुत छोटे नंबर हैं, जैसे मान लो मैंने डेसिमल में कोई नंबर दे दिया 0.0000000617, मैंने ये नंबर दे दिया कि सोचो कितना छोटा है भाई, कि पॉइंट के बाद 0.00000617, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब लिखा जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा क्या है? डेसिमल फॉर्म में है। जब इसको हम लोग लिखेंगे ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो वही हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाएगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में। मैं लिख दे रहा हूं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और अगर इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिख के लाते हैं, लिख देते हैं डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा यूजुअल फॉर्म डेसिमल के फॉर्म में। तो ये हो जाता है यूजुअल फॉर्म। समझ में आई? अगर आपको क्वेश्चन बोल दे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसका ये मतलब हुआ सीधा सीधा कि आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। अगर बोल दे यूजुअल फॉर्म में लिखो, तो ध्यान देना ऑलरेडी दिया होगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ऑलरेडी जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में होगा तो उसको डेसिमल के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब समझना है कि लिखा कैसे जाता है। तो लिखा कैसे जाता है, तो आप ये देखो 0.00000617, अगर मेरे को इसको लिखना है तो एक छोटी छोटी कंसेप्ट जो मैं जानता हूं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है? लॉजिक बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बताते हैं, आपको जो तरीका समझ में आए। आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरा तरीका देखो, समझ में आ जाए, उसको दिल में बिठा लेना एकदम, ठीक है? तो देखो इसमें क्या करना है, हम जैसे ये सोच रहे हैं कि इतना सारा नंबर है ना, तो हमें लगाना है, अगर देखो नंबर के पीछे जीरो लगा होगा, नंबर के पीछे जीरो लगा होगा, इसका मतलब वो इतने सारे जीरो का मतलब वो डिवाइड हुआ है, नंबर डिवाइड हुआ है। जीरो पीछे लगने का मतलब नंबर छोटा होता चला जा रहा है। और नंबर छोटा कब होता है? जब नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी से। नंबर को डिवाइड करते हैं तो नंबर छोटा होता है। अगर मान लो कि मैंने लिख दिया 81200000, ये बाद में जीरो लगने का मतलब पता है बेटा क्या होता है? ये नंबर में मल्टीप्लाई किया गया है किसी भी संख्या का। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि बाद में 0000 आते हैं, संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। और डिवाइड करने का मतलब होता है कि संख्या के पीछे जीरो होगा और मल्टीप्लाई होगा तो क्या पता चलता है? संख्या के आगे जीरो होगा। मतलब आप राइट लेफ्ट कह लो, अगर लेफ्ट में जीरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि संख्या वो डिवाइड हुई है। अगर राइट में जीरो लगा हुआ है, इसका मतलब है संख्या वो मल्टीप्लाई हुई है। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो देखो ना, अगर ये क्या है 617 है, अगर मैं इसको करूं, मैं मान लो लिखना चाहता हूं 6.17, मैं लिखना चाहता हूं 6 के बाद में ये जो पॉइंट है यहाँ पे, मैं सोचता हूँ ये पॉइंट यहाँ आ जाए, मैं सोचता हूँ ये पॉइंट कहाँ आ जाए? यहाँ पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे? ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, उसके लिए हमने 6.17 लिखना होगा, 6.17 लिखना होगा इनटू, अब ये 10 के पावर कितने हैं? 10 के पावर कितने हैं नहीं पता चल रहा है ना, हमने बोला ये डिवाइड हुआ है, तो डिवाइड कर दो ना इससे। किससे डिवाइड हुआ? ये यहाँ से देखो, यहाँ पॉइंट लगाना है ना, तो इससे पीछे जितने भी नंबर होंगे सबको देख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 टू द पावर 7 से क्या हुआ है? ये डिवाइड हुआ है। ये जो नंबर था वो 10 टू द पावर 7 से क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है। अगर हम इसको और अच्छे फॉर्म में लिख दें तो क्या लिखेंगे? 6.17। और ये जो 10 टू द पावर 7 डिवीजन में है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, इसका जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा।